नमस्ते दोस्तों। आप सभी ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर कौन है, और आप सभी के माइंड में सबसे पहले इमेज रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की आई होगी। पुतिन एक ऐसा लीडर है जो कि अपने देश की सिक्योरिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज हम इस वीडियो में पुतिन की बायोग्राफी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि कैसे जिस आदमी को कोई जानता नहीं था, कैसे वो दुनिया के सबसे बड़े देश रशिया का प्रेसिडेंट और सबसे पावरफुल लीडर बना। साल 1952 में व्लादिमीर पुतिन का जन्म रूस में होता है। इनके पिता सोवियत यूनियन की एक नेवी में सेलर थे और माता एक छोटी सी फैक्ट्री में वर्कर थी। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। साल 1975 में ये रूस की सीक्रेट एजेंसी केजीबी को ज्वाइन करते हैं और कई देशों में इनको सीक्रेट मिशन के लिए भेजा जाता है, जिनमें ये सक्सेसफुल कामयाब भी रहते हैं। साल 1989 में जब जर्मनी रशिया के खिलाफ हो गया तो जर्मनी में पुतिन को अंडरकवर ऑफिसर बनाकर भेजा गया। उस टाइम जर्मनी के बीच एक वॉल बना दी गई जो कि जर्मनी को दो पार्ट में डिवाइड करती थी। एक पार्ट पर रशिया का कब्जा था और दूसरे पार्ट पर अमेरिका का कब्जा था। लेकिन बाद में जब बर्लिन वॉल को तोड़ा गया तो पूरे जर्मनी पर अमेरिका का कब्जा हो गया। उस समय रूस यूएसएसआर हुआ करता था, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक हुआ करता था, जो कि 15 देशों का एक समूह था। बाद में जाकर 1991 में ये सारे देश अलग हुए और सबसे बड़ा देश रूस बन गया। जब बर्लिन वॉल को गिराया गया और सोवियत यूनियन 15 देशों में अलग हुआ तो उस समय रूस के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव थे, जो कि इन घटनाओं को संभाल नहीं पाए और बाद में जाकर इन्होंने अपना रिजाइन दे दिया। जिसके बाद रूस के नए प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन बने, जो कि अपने बेकार पॉलिसियों के लिए हमेशा चर्चा में रहते थे, जिसकी वजह से इनके खिलाफ हर रोज न कोई नया प्रोटेस्ट होता रहता था। साल 1991 तक पुतिन लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके थे और इस समय इनकी मुलाकात एंटोली सोबचार से होती है, जो कि उस समय रूस के सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर थे। एंटोली पुतिन को इस शहर का डिप्टी मेयर बना देते हैं। डिप्टी मेयर बनते ही पुतिन ने सबसे पहले शहर से पूरी तरह से करप्शन को खत्म किया और डेवलपमेंट पर काम किया, जिसकी वजह से पूरे शहर में पुतिन की एक अच्छी इमेज बन चुकी थी। लेकिन नेशनल लेवल पर अभी भी पुतिन की पहचान नहीं थी। वैलेंटीना यामासू, जो कि राष्ट्रपति के एडवाइजर और सन इन लॉ थे, इन्होंने पुतिन की खूबियों को देखकर पुतिन को राष्ट्रपति का एडवाइजर बना दिया। बोरिस येल्त्सिन बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए पुतिन पर डिपेंड रहते थे और पुतिन के डिसीजन बिल्कुल सही साबित होते थे, जिसकी वजह से नेशनल लेवल पर भी पुतिन की अच्छी इमेज बन चुकी थी और पुतिन को 1999 में रूस का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इस समय रूस के चेचन्या में मिलिटेंट्स ने 300 रशियन लोगों को मारा। बदले में पुतिन ने पूरे रशिया से मिलिटेंट्स को खत्म किया और इसके बाद पहली बार पुतिन 2000 में रूस के राष्ट्रपति बने और 2000 से 2008 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहे। रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी 2 बार से ज्यादा लगातार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। इसी रीजन से 2008 से 2012 तक पुतिन रूस के प्राइम मिनिस्टर बने रहे और 2012 में जब वो फिर से प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़े तो वो प्रेसिडेंट बन गए और 2020 में उन्होंने संविधान में संशोधन कर खुद को 2036 तक रशिया का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। पुतिन इतने पावरफुल हैं, अगर कोई उनको क्रिटिसाइज करे तो उसके लिए रिजल्ट बहुत बुरा होता है। जब रशिया के सबसे अमीर इंसान ने पुतिन के अपोजिशन पार्टी को फंड किया तो पुतिन ने टैक्स एविशन के अंडर उन्हें 14 साल के लिए जेल के अंदर डलवा दिया। दुनिया के सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन रशिया के पास हैं, जो कि पुतिन के एक इशारे पर दुनिया के किसी भी देश में 10 मिनट में पहुंच सकते हैं। जियो पॉलिटिक्स में कोई भी दोस्त नहीं होता। जिस तरह हम भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, उसी तरह पुतिन भी अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।